हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो ये हमारी टॉप 100 सीरीज़ का लेक्चर 3 रहेगा या पार्ट 3 भी बोल सकते हैं, जिसमें हम आपका कवर करेंगे आपके जो हमने डिस्कस, जैसे पार्ट 2 तो हमने कवर करी जिसमें हमने डिस्कस करा था आपके करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। तो इसमें हमारे 100 क्वेश्चन में से हमने लगभग आपके 31 को वीडियो में कवर कर लेते हैं, देन आपका 35 और ये हमारी आज की लास्ट वीडियो रहेगी जिसमें हम लास्ट के 35 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो आपकी वीडियो जैसे मैंने बताया था आपके एसएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, देन उसके साथ साथ आपके स्टेट पीसीएस और आपके वनडे एग्जाम के लिए तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें पूछा गया था कि इंडिया में अभी है ना एक सैटेलाइट बेस्ड जो स्पेशल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया है जो हेल्प करेगा आपके फार्मर्स को, किस लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किस संदर्भ में आपका वेदर फोरकास्ट, ग्राउंड वाटर लेवल्स, देन आपका सॉइल हेल्थ और रिजर्वेयर स्टोरेज लेवल्स, और इसमें आपका जो सैटेलाइट इमेज है वो भी इंक्लूड करेगी। तो इस आपका पोर्टल का नाम पूछा गया था, वो आपको बताना था। तो इसका आंसर रहेगा आपका कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। इसमें बताया गया था कि बेसिकली आपका जो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो एक तरह से आपका फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर में आपको हेल्प करेगा फार्मर्स को। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड करा गया, तो इसमें पहला तो आपका जियो स्पेशल डाटा है, आपका सैटेलाइट जो डाटा है, इमेजेस है वो शो करेगा। देन आपका ड्राउट या फ्लड मॉनिटरिंग से रिलेटेड डाटा इसमें आप देख सकते हैं। देन थर्ड रहेगा आपका ग्राउंड वाटर या फिर वाटर अवेलेबिलिटी डाटा है। देन आपका लास्ट रहेगा मॉडलिंग फॉर क्रॉप यील्ड एंड इंश्योरेंस। तो वो सब डाटा ही आपका सपोर्ट आपको मदद करेगा फॉर द एग्रीकल्चर आपका। तो फीचर के मामले में बात कर सकते हैं तो आपका कहीं ना कहीं आपको माइन्यूट डिटेल्स प्रेजेंट करेगा इन केसेज आपका जो सॉइल पार्टिकल है उन रिस्पेक्ट पे भी। देन ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव डाटा भी आपको प्रोवाइड करेगा जिसमें आपका सैटेलाइट इमेजेस रहेगी, वेदर इंफॉर्मेशन रहेगा, रिजर्वेयर स्टोरेज रहेगा, ग्राउंड वाटर लेवल रहेगा और आपकी सॉइल हेल्थ इंफॉर्मेशन भी इसमें कवर करी जाएगी। तो ये आपका रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा आपको सॉइल मॉइस्चर के बारे में, वाटर स्टोरेज या क्रॉप कंडीशन और ड्राई स्पेल्स के मामले में। तो ये आपका डीएसएस इसको बोला गया आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रहेगा। तो वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम है डीएसएस का, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। इसमें पूछा गया था कि अभी ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जिसने अपना इंडिया में नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन स्टेटस अचीव कर लिया है। तो इसका हमें नाम बताना था, जो कि आपका ACI आपका एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल और आपका एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम के अंडर आता है। तो हमें नाम बताना था। इसका आंसर आपका देख सकते हैं फोटो में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, देख सकते हो, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली आपके कौन से इंडियन आपके सिंगर है उन्होंने आपका अवार्ड जीता है इंडियन नेशनल एंथम गाकर, आपका ग्रैमी विनर रहे हैं ये। तो इनका आपका नाम बताना था जिन्होंने ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपका सेट कर दिया था। तो हमें नाम बताना था, ये वो है, इनका नाम है आपका रिकी केज जी, देख सकते हैं। ये ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता था आपका इंडियन नेशनल एंथम के लिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका बायोटेक से रिलेटेड हो जाता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इसमें पूछा गया था कि एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है कौन, एक कोरिंजी नाम की स्पीशीज़ है, प्लांट स्पीशीज़ है। तो उसके बारे में क्या आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है स्पेशल है, तो वो स्पेशल फीचर आपने इसको कहीं ना कहीं न्यूज़ में बहुत बार देखा ही होगा। तो इसका नाम है क्या स्पेशलिटी आपकी, ये है ना हर 12 साल में एक बार ब्लूम होता है। तो इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं आप। देखने में ये बड़ा ही सुंदर फ्लावर होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। तो नीला कुरिंजी इसका साइंटिफिक नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है आपका स्ट्रॉबीलेंथियस कुंथियाना। ये जो फ्लावर है आपका, इसको कुरिंजी भी बोला जाता है। कौन सा एल्टीट्यूड पे उगता है आपका 1300 से 2400 मीटर की हाइट पे उगता है। कहाँ पे बेसिकली पाया जाता है आपका कर्नाटका के मुल्यानगरी या फिर चिकमैगलूर वाले एरिया में देखा जाता है उनकी पीक में, ठीक है, पहाड़ों में। इसका नीला कुरिंजी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो नीला का मतलब होता है आपका ब्लू। तो ब्लू आपका रेफर करता है, कुरिंजी इसमें रेफर करता है आपका फ्लावर। तो ब्लू कलर के फ्लावर इस नीला कुरिंजी। तो आपका नीलगिरी माउंटेन रेंज में बेसिकली ये पाया जाता है। मेच्योरिटी में आपका लाइट ब्लू कलर से आपका पर्पलिश ब्लूश कलर हो जाता है, आप देख सकते हैं। बड़ा ही सुंदर नीला कुरिंजी वाला फूल है आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70th। इसमें पूछा गया था कि आपकी इंडिया की ऐसी कौन सी काउंसिल है आपकी फर्स्ट जिसने आपका वेस्ट टू CNG कन्वर्ट करा है। तो बताना आपकी पहली कौन सी ऐसी काउंसिल है। तो इसका आंसर आपका पुतूर, ये आप देख सकते हैं कहाँ पे आपका कर्नाटक वाले स्टेट में मिलता है, ठीक है, ये रहेगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी आपकी जो 94 टॉल हनुमान स्टैचू बनाई गई है जिसको नाम आपका दिया गया स्टैचू ऑफ यूनियन, तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट करी गई है अभी, तो वो आपको बताना था। ये अनएक्सपेक्टेड सी न्यूज़ हो जाती है थोड़ी सी। कहाँ पे, ये आपका USA के आपके शुगरलैंड टेक्सास एरिया में, USA बोलोगे या फिर नॉर्थ अमेरिका बोलोगे, वहाँ पे इनॉग्रेट करी गई है। ये आप देख सकते हो, ये रहेगी आपके हनुमान जी की स्टैचू। ये आपके 90 फुट टॉल इनकी हाइट रहेगी। टेक्सास, ये इसको आपका है ना थर्ड टॉलेस्ट स्टैचू भी बोला गया आपका USA। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो बाकी की टॉप 10 टॉलेस्ट स्टैचूज़ कौन कौन सी वर्ल्ड में। तो फर्स्ट अपने इंडिया की है, कौन सी आपको पता ही होगा आपको, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जो गुजरात में है।
कितनी इसकी हाइट है, इसकी हाइट आपकी 182 मीटर, तो 100 से प्लस ही है ये, ठीक है। तो आप फर्स्ट इंडिया, देन आपकी सेकंड आती है आपकी चाइना की। चाइना कौन सी, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जी की है, 128 मीटर उसकी हाइट रहेगी। आपको टॉप 3 तो पता ही होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। थर्ड आपकी रहेगी म्यांमार के है स्टैचू जिसका नाम है आपका लाइकुन सेक्या, ये आपकी 115 मीटर हाइट है। देन आपकी फोर्थ वापस इंडिया की आ जाती है स्टैचू ऑफ बिली जो आपकी शंकर जी की है। देन ये जापान की है, जापान की, देन आपकी चाइना की है, ठीक है। फिर इंडिया के मामले में बात कर लेते हैं कि इंडिया में काफ़ी सारी स्टैचूज आपने रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी देखी होगी, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी चांसेस हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के। तो पहला तो आपको बात आ जाती है स्टैचू ऑफ यूनिटी, आपको पता ही है गुजरात में लाई करता है। देन आपका स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, वो आपका हैदराबाद में है। देन आपका स्टैचू ऑफ नॉलेज है जो लतूर एरिया में पाई जाती है, बनाई गई है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की मान ले तो ये आपका बेंगलुरु में है। और आपका स्टैचू ऑफ पीस आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, और आपका स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड हो जाती है, इसको आप देख सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, इसमें पूछा गया था कि इंडिया का ऐसा कौन सा फर्स्ट सोलर विलेज का दर्जा दिया गया उसको महाराष्ट्र में, जो आपके एकनाथ शिंदे जी ने भी अभी रिसेंटली इनाग्रेट करा था। तो वो आपको बताना था फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ इन महाराष्ट्र बोला गया उसको। तो क्या है उसका नाम, उसका नाम है आपका मंचरचिवड़ी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वो है, ये इनके हर घर पे ना कोशिश ये गई है कि हर घर पे आपके सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र में ये एम है कि लगभग है ना, जो आपके महाराष्ट्र में ये एम है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का कि आपका जो 70 प्लस जो विलेजेस है उनमें आपका सोलर पैनल्स या सोलर पावर इंस्टॉलमेंट की जाए। तो आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम का एम ही है कि आपका 100 विलेजेस विद 100% सोलर एनर्जी। तो मंचवाड़ा इसमें आपका सतारा का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है इसको अचीव करने में, ठीक है। तो इससे आपके जो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पावर को महाराष्ट्र में, ठीक है। सोलर पावर डिपेंडेंसी बढ़ाने की उम्मीद है ताकि हम आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे आपका कोल पावर पेट्रोल क्रूड ऑयल पे कम डिपेंडेंसी रहे हमारी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, इसमें पूछा गया कि अभी रिसेंटली BPCL जो BPCL है उन्होंने अपना फर्स्ट आपका बायोफुल ब्लेंड आपका HFSD बंकर लॉन्च करा है। तो कहाँ पे अनवील करा है वो आपको बताना था, वो आपका है मुंबई पोर्ट। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं डिटेल दे देता हूँ। आपका बेसिकली आपका जो BPCL है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उन्होंने जो लॉन्च करा आपका HFSD बंकर लॉन्च करा इंडिया का कौन से पोर्ट पर, आपको मुंबई बताया। तो HFSD है क्या इसमें, तो HFSD होता है आपका हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल, तो ये है वो आपका मुंबई पोर्ट में लॉन्च करा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यू स्टैंडर्ड लॉन्च करता है आपका ग्रीन एनर्जी के मामले में फॉर द मैरीटाइम इंडस्ट्री। तो यार इसका जो कमिटमेंट है ना इस इनिशिएटिव कि आपका टू रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर क्लीन एनर्जी विजन, तो इसका एम है विजन रहेगा इसका। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा था, इसमें पूछा गया था कि अभी रिसेंटली आपकी थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होस्ट करी थी इंडिया ने, तो इसमें कितने कंट्रीज़ आपके कितने नेशन ने हिस्सा लिया था ऑल ओवर द ग्लोब, तो वो हमें बताना था। इसका आंसर हमारा रहेगा 123 मैक्सिमम रहे थे इसमें। ये आप देख सकते हैं मोदी जी ने आपकी मीटिंग होस्ट करी थी आपकी इंडिया टू होस्ट थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, इसमें बोला गया था कि अभी रिसेंटली आपका 23 अगस्त को आपका नेशनल स्पेस डे आपका डिक्लेयर करा गया था, तो वो बताना था ऐसा क्यों करा गया था, क्या स्पेशल था 23 अगस्त को। तो आपको सबको पूरे ऑल ओवर द इंडिया हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी, वो आपको पता भी होगा। तो इस दिन क्या हुआ था, आपकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी विक्रम लैंडर की, जो कि आपका चंद्रयान 3 मिशन का पार्ट थी आपके प्रज्ञान रोवर ने, जो उसने मून पे लैंडिंग करी थी आपके साउथ पोल एरिया में। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, आपका चंद्रयान 3 जो मिशन था वो था क्या। तो आपका जो चंद्रयान 3 मिशन था वो आपका सॉफ्ट लैंडिंग मून की बात कर रहा था। तो इंडिया इसमें सॉफ्ट लैंडिंग मून करके आपका 4th कंट्री बन गया है टू लैंड ऑन द मून सेफली, और आपका फर्स्ट 1-2 बन गया है जो जिसने आपके मून के साउथ पोल पे लैंडिंग करी है। तो वी आर फर्स्ट इन दैट केस। यहाँ पे कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे फर्स्ट चेंज कर देगा और यहाँ पे 4th बोल देगा, तो ये आपको याद रखना है। ये उसका DY का जो लैंडर है वो रहेगा विक्रम। थोड़ा सा आपको जो बाकी के जो चंद्रयान है उनके बारे में बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो। तो आपका इसका लॉन्च ईयर था आपका 2008, इसमें आपका 2019 था, और ये आपका 2023 था जो 2024 में अगस्त में जाके लैंड करा था आपका। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो आपका स्टडी टू लूनर सरफेस, तो सरफेस आपका जो मून है उसका सरफेस के लिए इसको भेजा गया था। यहाँ पे आपका जो लूनर सरफेस है वो भी बेसिकली साउथ पोल के लिए भेजा गया था, पर ये सॉफ्ट लैंडिंग इसकी हुई नहीं थी। लास्ट में जाके हमें चंद्रयान 3 थर्ड वाले मिशन में हमें ये सक्सेसफुल इसके रिजल्ट मिले थे, ताकि एक्सप्लोरेशन कर सके मोर आपका लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन की। कंपोनेंट्स के मामले में बात करें तो ये कि इसके ये सब विक्रम लैंडर है आपका इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है। फाइंडिंग की बात करें तो इसमें किस लिए भेजा गया था, आपके क्या क्या फाइंडिंग कर गया है, तो यहाँ से पता लगा था आपका लूनर वाटर और केव्स एक्टिविटी। तो यहाँ पे वाटर एविडेंस भी शो करे थे। लॉन्च व्हीकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आपका PSLV यूज़ करा था, यहाँ पे आपका GSLV Mark 3 था, और यहाँ पे आपका LVM 3 यूज़ हुआ था। तो आपका लैंडिंग साइट इसमें तो लैंडिंग हुआ नहीं थी, इसमें आपका कहीं ना कहीं सेफ लैंडिंग नहीं थी आपके साउथ पोल के लिए, तो और ये आपका साउथ पोल हो जाता है। ये आपका चंद्रयान 2 का एम था पर हो नहीं पाया था सक्सेसफुल, ठीक है। मेजर पार्टनर इसमें अपना जापान रहा था विद द सपोर्ट ऑफ नासा।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था कि अभी क्या पर्पस रहा है आपका ब्लैक होल फाइंडर ऐप है वो लॉन्च करी गई थी किसके द्वारा, आपका डच ब्लैक होल कंसोर्टियम के। तो इसका क्या मेन पर्पस था, तो इसका मेन पर्पस आपको बताना था। इसका मेन पर्पस था टू एड एस्ट्रोनॉमर्स इन आइडेंटिफाई न्यू ब्लैक होल्स, तो वो आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा आपका फर्दर न्यू ब्लैक होल्स। तो ये ऐप का प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया था ये। थोड़ा सा ब्लैक होल्स के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक होल्स के बारे में जिक्र आया तो ब्लैक होल्स जनरेट कैसे होते हैं वो आपको बताना था। यहाँ पे ब्लैक होल है तो फर्स्ट इसकी जो इनिशियल स्टेज होती है आपकी नेबुला। नेबुला किसको बोला जाता है, आपका क्लाउड्स के जो क्लाउड्स का होता है बड़ा सा जो ग्लोब ऑफ क्लाउड्स बोल सकते हैं आप उसको, तो वो बता। तो यहाँ से आपके दो तरीके के हो जाते हैं, आपका एक तो मेन सीक्वेंस होता है और आपका अदर होता है। तो इसमें हाई मास स्टार्स होते हैं, यहाँ पे आपका लो होता है, ये आपका रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका रेड सुपर जाइंट में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे आपका प्लेनेटरी नेबुला कन्वर्ट होता है और ये आपका वाइट ड्वार्फ ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका दो चीज़ें आ जाती है, आपका राइट सुपर जाइंट से आपका सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाता है। देन इसमें फर्दर 2 स्टेप्स हो जाते हैं। अगर वो स्टार हाई मास स्टार है तो आपका न्यूट्रन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे भी ज़्यादा वेरी हाई मास है तो आपका ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा आपको इसका पता होना चाहिए स्टेप फॉर्मेशन का क्या है। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन के मामले में बात करें तो आपका इवेंट होराइजन इसको बोला जाता है, ब्लैक होल की जो रिंग होती है बाहर वाली, और इसका डॉपलर बूस्टिंग बोला जाता है जो ये है ये वाला एरिया इसको बोला जाता है लाइट वाले को, इसका एमिशन रिंग बोला जाता है। और आपका सेंटर ब्राइटनेस डिप्रेशन इस बीच वाले एरिया को बोला जाता है ब्लैक होल के, जहाँ पे बोलते हैं कि देयर इज़ नो कमिंग बैक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी देखी जाती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि अभी इंडिया की कौन सी ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जिसने अपना पहला इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम सेटअप करा है, जो 75 एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में करा जाएगा फॉर द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो आपको बताना था, इसका आंसर आपका रहेगा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, देख सकते हैं आप। तो ये उसका कहीं ना कहीं ऐसा मॉडल है कि ऐसी वो दिखेगी बनने के बाद आपका 75th एनिवर्सरी ऐसे रहेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखते हैं कैसी बनेगी ये। देन हमारा 78 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि अभी रिसेंटली आपके कौन सा ऐसा है जिसने अप्लाई करा था ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, ब्रिक्स ब्लॉक में, तो वो थी आपकी कंट्री कौन सी थी, अजरबैजान। इसका आंसर अजरबैजान रहेगा। थोड़ा सा आपको ब्रिक्स के मामले में पता होना चाहिए कि ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी है, तो इंडिया इसका पार्ट है। तो ब्रिक्स में आपको लगता होगा कि ब्रिक्स का मतलब सिर्फ BRICS है, यही सब कंट्री है, नहीं, पर 2023 से पहले ये 2024 से पहले था ऐसा, BRI यही थी सिर्फ 5 कंट्रीज़, तो इसके बाद चेंज हो गया। तो पहले कौन सी थी आपकी, ब्राज़ील थी, रशिया थी, इंडिया थी, चाइना थी, देन आपका साउथ अफ्रीका थी। इसमें 5 कंट्री और जुड़ गई है आपकी 1 जनवरी के बाद से, 1 जनवरी 2024 के बाद से। वो है आपकी फर्स्ट है सऊदी अरेबिया, देन आपकी इजिप्ट है, UAE है, ईरान है और आपकी इथोपिया है। तो ये आपके न्यू ब्रिक मेंबर बोला गया है इनको। तो अब ये 5 से 10 मेंबर हो गए हैं ब्रिक्स में, ये आपको पता होना चाहिए। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये थी कि पिछले 15 ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में जो हुआ था उसमें ऐसा प्रपोज करा गया था कि अभी और इंडियन आपके मेंबर जोड़ेंगे आपके ब्रिक्स में, तो वो बात करी गई थी आपके। पर इसके लिए ना अर्जेंटीना को बुलाया था पर वो शामिल नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो वो चीज़ है, ठीक है। जो 16 ब्रिक्स समिट है वो आपकी हो चुकी है अगस्त 20, आपको पता नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं आपके 2024 का आपका अक्टूबर मंथ में कजान शहर रशिया में हो चुकी है, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम अजरबैजान की लोकेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई भी अगर इंटरनेशनल लोकेशन आ रही है, प्लेस आ रही है, तो वो आपको मैपिंग में आपको पता होना चाहिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो ये आपका यहाँ पे पड़ता है अजरबैजान, आप देख सकते हैं। इसकी कैपिटल आपकी बाकू पड़ेगी, कैस्पियन सीज के नज़दीक में है। नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी आपकी, जॉर्जिया पड़ती है, अर्मेनिया पड़ती है, टर्की पड़ती है, सीरिया है, दैन इराक है, नीचे ईरान है और यहाँ पे कजाकिस्तान पड़ता है कैस्पियन सी के इस तरफ, ठीक है। फिजिकल फीचर में ये आपका इधर पता होना चाहिए आपको, कैस्पियन सी इसका नेबरिंग है, दैन आपको दूर पड़ता है ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, तो यहाँ से। देन हमारा 79 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि अभी ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अभी वोट करा है टू रेटिफाई द रोम स्टैचू, जो आपका अलाउ करता है कंट्री को किस में आपका ज्वाइन करने में, ICC क्या होता है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो कौन सी थी वो कंट्री, वो कंट्री थी आपकी यूक्रेन, जो काफ़ी न्यूज़ में बनी हुई थी बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर। थोड़ा सा हम ICJ और ICC के बारे में जान लेते हैं, आपने सुना होगा इनका नाम कहीं ना कहीं। तो ICJ होता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ये होता है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है आपकी 1945 में, ये ज़्यादा पुराना है, ये आपका 2002 में है। ICC अभी नया है। UN रिलेशन के मामले में बात करें तो ये आपका हाईएस्ट कोर्ट है UN का। जब कोई भी किसी कंट्री को कुछ प्रॉब्लम होती है, अपील करनी होती है, तो वो ICJ में अपील करता है, ये आपका UN का पार्ट नहीं है। लोकेशन की बात करें, आपका हेडक्वार्टर भी बोल सकते हैं, इनकी बात करें तो आपका हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपका हेग नीदरलैंड्स में। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो आपके इसमें सारे UN मेंबर स्टेट्स है और इसमें इंडिविजुअल है, कोई भी जाके अप्लाई कर सकता है। टाइप्स ऑफ केसेस की बात करें तो इसमें आपके लीगल केस होते हैं, अगर किसी स्टेट में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, एडवाइजरी ओपिनियन चाहिए, फिर लीगल क्वेश्चनिंग के लिए। इसमें आपका इस वाले में देखा जाए तो आपका प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल फॉर द मोस्ट सीरियस क्राइम, ठीक है। अपीलेट्स के मामले में बात करें तो इसमें नो अपीलेट्स है, यहाँ पे हाँ है, कर सकते हैं आपका अपील्स अगर एक्स्ट्रा करनी है आपको, ठीक है। एनफोर्समेंट पावर की बात करें तो आपका
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसको हैंडल करता है, ये आपने सुना होगा इसका नाम कहीं ना कहीं, जजमेंट देने के मामले में। ये भी यहाँ पे किसी पर रिलाई नहीं करते, फॉर द कॉपरेशन फ्रॉम मेंबर स्टेट, इन्हीं पर इनको रिलायमेंट होता है। थोड़ा सा यूक्रेन की लोकेशन वैसे आपको पता होगा, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था आपका, रशिया और यूक्रेन। वैसे ये आपका रशिया पड़ता है। नेबरिंग कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आपकी बेलारूस है, देन आपकी पोलैंड है, यहाँ पे स्लोविया पड़ता है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको पता होता है। आपकी मोल्डोवा है, यहाँ पे नीचे रोमानियन है, ये नीचे ही पड़ता है। नेबरिंग इसका ब्लैक सी कौन सा पड़ता है आपका, ये पड़ता है। क्वेश्चन आया था आपका यूपीएससी में आया था कि ब्लैक सी की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, तो उसके लिए निमोनिक्स हो जाता है आपका बर्गर, ये आप देख सकते हैं इसका कौन कौन सी है। आपका पता हो सकता है आपको, बल्गेरिया है, बेलारूस है, सॉरी बेलारूस है नहीं बल्गेरिया है, देन आपके अर्जेंटीना है, सॉरी आपकी यूक्रेन है, ये रशिया है, जॉर्जिया है, रोमानिया है और टर्की है। देन हम यूक्रेन की थोड़ी सी लोकेशन आपको पता नहीं चाहिए कि कौन कौन से एरिया पे आपका रशिया ने हमला अपना कर चुका है, आपका ये इंपॉर्टेंट है, आपने सुना ही होगा इनका कहीं ना कहीं नाम आपको नहीं इनका। तो इसमें आपका डोनबास हो जाता है, खार्किव में भी चल रहा है इसका, ये सब रीजन है, थोड़ा सा आइडिया ले लेना आप इसका। इसकी आपकी कैपिटल पड़ जाती है काइफ, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन है, लास्ट हमारे 20 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि अभी कौन से आपके ऐसा पर्सन को टॉप सेंट्रल बैंकर का दर्जा दिया है, किसने आपका यूएस बेस्ड एक ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है उन्होंने दिया है सेकंड टाइम, तो कौन है वो अपने जानते हो क्या आप, इनका नाम है आपका शक्तिकांत दास जी, आपके आरबीआई के गवर्नर भी हैं, तो आपको पता होगा ये, ठीक है। देन आपका 81 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि अभी इंडिया ने आपका फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च करा था, जो आपका एडवांटेज इसमें क्या था आपका, इसमें लिक्विड और सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट दोनों थे, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड रिड्यूस ऑपरेशन कॉस्ट। तो इसका नाम बताना था आपको, इसका नाम था आपका मिशन रूमी 2024, तो आप देख सकते हैं ये उसका डेमोन्स्ट्रेशन है एक। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या है, तो ये खासियत क्या है इसकी, एक तो है ना ये आपका फ्यूल हाइब्रिड मोटर है, इसमें आपका लिक्विड और सॉलिड दोनों प्रोपेलेंट यूज़ करे गए हैं, और ये आपका एल्टीट्यूड की बात करें तो 35 किलोमीटर तक इसका एल्टीट्यूड है। ये आपका यूज़ किस लिए करा गया, आपका ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए। लॉन्च किसने करा, आपका तमिलनाडु की एक सेटअप है स्पेस जोन, उन्होंने सेटअप को लॉन्च करा था। अबाउट वैसे आपको बता ही दिया इसका, ये आपका फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, तमिलनाडु के स्टार्टअप ने लॉन्च करा है। ये आपका एडजस्टेबल लॉन्च एंगल भी इसमें इनबिल्ड है, देन आपका मोबाइल लॉन्चर से इसको लॉन्च करा जा सकता है। इसमें CO2 ट्रिगर्ड पैराशूट सिस्टम है, इसमें कहीं ना कहीं हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम यूज़ करा गया, और आपका 2 तरीके के सॉलिड प्लस लिक्विड प्रोपेलेंट इसमें यूज़ है। ये आपका 100% प्रोटोटाइनिक फ्री, और आपका 0% इसमें TNT प्रोड्यूस आपका है। देन हमारा 82nd क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि अभी इंडिया ने आपका फर्स्ट बन की है, कौन सी इंडिया का स्टेट है जो फर्स्ट टू फॉर्मुलाइज रूल्स जो अलाउ कर रहा है आपका डिजिटल एश्योरेंस आपका समन एंड वारंट, तो कौन सा स्टेट है ऐसा, वो आपको बताना था। इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश, देख सकते हैं आपको पता होगा, सेंटर ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, या हार्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। देन हमारा 83 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि ऐसे कौन से आपके इंडिया के लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पोलैंड विजिट करा था बिफोर नरेंद्र मोदी। इन्होंने अभी प्लान कर रखा 2024 में यहाँ विजिट करने का पोलैंड, तो कौन थे वो आपके थे, मोरारजी देसाई जी, ठीक है। पोलैंड के बारे में आपको थोड़ी सी लोकेशन पता होनी चाहिए, तो पोलैंड अपना यहाँ पे लोकेट करता है। इसके नेबरिंग कंट्रीज देखोगे तो आपका जर्मनी है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, बेलारूस है, लिथुआनिया है। सी के मामले में पास देखा जाए तो आपका बाल्टिक सी इसके क्लोज में पड़ता है, इसकी कैपिटल है आपकी वॉर्सो। फिजिकल फीचर के मामले में बात करा जाए तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो इसकी माउंटेन रेंज ये आप देख सकते हो, और आपका सी आपका बाल्टिक सी पड़ता है यहाँ से, ठीक है, वॉर्सो इसकी कैपिटल है। देन हमारा 84th क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था ऐसी कौन सी फर्स्ट कंट्री बनी है जिन्होंने एक्सेप्ट करा आपका क्रेडेंशियल्स ऑफ आपका तालिबान अपॉइंटेड एम्बेसडर, तो कौन है, तालिबान आपका अफगानिस्तान थे, किसने ऐसा इसको फर्स्ट अप्रूवल दे दिया, वो आपका चाइना। ये चाइना का मैप रहेगा, वैसे मैंने बता तो रखा आपको। चाइना के फिजिकल फीचर थोड़े से पता होने चाहिए। यहाँ पे आपका बेसिक आपका गोबी डेजर्ट और आपका टकलामगान डेजर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर। यहाँ आपका बीजिंग इसकी कैपिटल रहेगी। इंपॉर्टेंट सिटीज़ शंघाई, हांगकॉन्ग और मकाओ रहेगी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। दैन आपका सी के मामले में बात करा जाए तो यहाँ पे साउथ चाइना सी पड़ता है, यहाँ पे येलो सी पड़ता है। ऊपर में आपका मंगोलिया पड़ता है, इसका नेबरिंग कंट्रीज़ कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान पड़ता है। नीचे आपका नेपाल और भूटान पड़ता है, और इंडिया तो हम है ही है, और आपका इधर म्यांमार पड़ता है इसका। देन हमारा 85th क्वेश्चन है, लास्ट के 15-16 क्वेश्चन बचे। इसमें पूछा गया था कि आपका कौन सी आपकी इंडिया ने सैटेलाइट नासा ने सैटेलाइट लॉन्च करी थी टू ट्रैक मीथेन एमिशन, तो उसका नाम बताना था आपका, तो उसका नाम था आपका टैनगर 1। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं आपका टैनगर 1 के बारे में। तो जो टैनगर 1 है वो आपकी इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट रहेगी जिसने आपका कार्बन
क्या करेगी, आपके ट्रैक करेगी किसको, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को यूजिंग आपका इमेज स्पेक्ट्रोमीटर जो आपका नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में बनाया गया है। ये आपका यूनिक स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट भी आप डिटेक्ट करेगी आपका, जिसमें मीथेन एमिशन आपका ग्रीन हाउस गैसेस को ये बता सकती है कहाँ से ज़्यादा क्रिएट हो रही है। ये आपका कहीं ना आपका ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने में हेल्प करेगा और क्लाइमेट चेंज में जो जो चीज़ें देख रहे हैं उनको कम करने में हमारी मदद करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका मीथेन एमिशन उनको ख़त्म करना आपका क्रिटिकल है, कहीं ना कहीं वो बढ़ता जा रहा है, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग आपका ग्लोबल गैसेज में काफ़ी इंक्रीजमेंट में करता है, उनको हेल्प करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती है। ठीक है, देन हमारा 86 क्वेश्चन है, लास्ट के 15 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि इंडिया की ऐसी फर्स्ट पेरिस पहला ओलंपिक है जिन्होंने अभी पार्ट लिया था आपका 1500 मीटर रेस में, तो उनका नाम बताना था। उनका नाम आपका रक्षिता राजू जी, ये देख सकते हैं आप। तो ये फर्स्ट वन डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का इनको दर्जा भी दिया गया है। ये ऐसे इनसे आप है ना बहुत कुछ सीख सकते हो। इन्होंने अपने दोनों माँ बाप का खो दिया है और ये विजुअली हैंडीकैप भी कहीं ना कहीं बोल सकते हो, देख नहीं सकती है, तो फिर भी ये 1500 मीटर आपकी रेस में हिस्सा लेती है और मेडल जीत के लाती है। इससे पहले इन्होंने अपना 1500 मीटर में गोल्ड जीता था आपका एशियन पैरा गेम्स में। जब हमारा 87 क्वेश्चन रहेगा, इसमें पूछा गया था कि इंडिया के कौन से स्टेट ने अभी ऐसा बोला गया था कि हम 1 करोड़ मूवमेंट आपके 21 से 60 तक की एज में अंडर सुभद्रा स्कीम के अंडर हम इंक्लूड करेंगे टू हेल्प देम। तो उसका स्टेट का आंसर था आपका उड़ीसा। थोड़ा सा हम सुभद्रा स्कीम के बारे में देख लेते हैं। आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट वुमेन सेंट्रम स्कीम है उड़ीसा भुवनेश्वर की, जिसमें बात करी गई थी, इसका एम क्या था, टू बेनिफिट आपका 1 करोड़ वुमेन ऑफ उड़ीसा। इसमें बात यही है कि आपके 50,000 दिए जाएंगे ओवर द ईयर ऑफ 50,000 दिए जाएंगे 5 साल के टर्म में। ठीक है, किसको दिए जाएंगे, आपके 21 से 60 साल की महिलाओं को, फीमेल्स को दिए जाएंगे। इसमें आपके 10,000 हर साल दिए जाएंगे पहले तो, ठीक है, पर ईयर दिए जाएंगे पर एनम। और ये आपका डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा, इंस्टॉलमेंट दी जाएगी आपको, इक्वल इंस्टॉलमेंट आपका 5 साल तक। ठीक है, ये आपका आरबीआई के डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट से भी आपका लिंक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, इसमें पूछा गया था कि आपका रिसेंटली कनाडा ने ना अपना माइनिंग करी थी अपनी, उसमें आपका 2498 कैरेट का एक डायमंड पाया गया था। तो कहाँ पे देखा गया था आपका, इसको है ना वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट भी बोला गया है। तो ये बताना था कौन सी कहाँ पे मिला था। तो इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है आपका अफ्रीका की कौन सी कंट्री होगी, आपकी बोट्सवाना थी, वैसे सारी अफ्रीका की है। थोड़ी सी आपको बोट्सवाना की लोकेशन पता होनी चाहिए, तो वो अपने अफ्रीका के कहीं ना कहीं साउथ ऑफ अफ्रीका में लाई करता है, नियर टू आपको साउथ अफ्रीका। नेबरिंग कंट्रीज आपको पता होना चाहिए, इसकी नामीबिया है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, एस्टावानिया है और आपका लिशोतो है। कैपिटल रहेगी इसकी गैब्रोन। फिजिकल फीचर की बात करें तो आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कालारे डेजर्ट यहाँ पे लोकेट करता है, तो आपका कहीं ना कहीं इसका टेरेन आपका डेजर्ट वाला है इसका, और ज़्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवर बता रखी है आपकी, ओकावांगो रिवर है यहाँ पे, और जाम्बेजी रिवर लाया करती है, और भी थोड़ी छोटी है, ज़्यादा फेमस नहीं है। देन हमारा 89th क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि इसरो ने अपना फाइनल कर दिया है क्या, ह्यूमनाइज स्कल मॉडल, जिसमें जो कहीं ना कहीं आपका है ना गगनयान मिशन में लॉन्च करा जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट में, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। आपका जो ह्यूमन हम भेजने वाले हैं ना एक्चुअल गगनयान मिशन में, तो वहाँ के जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं स्पेस में ह्यूमन के जाने के बाद क्या क्या वो फील करता है, तो वो सब डिटेक्ट करेगा और वहाँ से आपका सेंसर के थ्रू ये बताएगा क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो वो उसका नाम बताना था आपको उस रोबोट का, तो उसका नाम आपका व्योममित्र है। आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा इनको कहीं ना कहीं। थोड़ा सा गगनयान मिशन के बारे में जान ले, तो ये कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रहेगा आपका इसरो का, जिसको जो कि आपके 3 लोगों को लेकर जाएगा इन द स्पेस फॉर 7 डेज़। इसमें कोऑपरेशन के मामले में देखा जाए तो आपका रशिया और फ्रांस भी हमारे साथ है। आपका इसमें बात आपका लो अर्थ ऑर्बिट में दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट इसकी 2022 थी, पर काफ़ी डिले हो गया है। लॉन्च व्हीकल इसमें आपका GSLV Mark 3 हो जाएगा। और कंट्री कौन कौन से जो ये कर चुकी है, तो उसमें आपका है रशिया है, US, चाइना, हम 4th हो जाएंगे अगर हम कर लेते हैं इसको सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये 3 कंट्री पहले इसको कर चुके हैं, वी आर नॉट द फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी गई थी अभी, अमित शाह जो अपने होम मिनिस्टर, उन्होंने आपका जोनल ऑफिस लॉन्च करा था फॉर नारकोटिक्स NCB जो आपका छत्तीसगढ़ में। तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना था, तो वो था आंसर आपका रायपुर। ठीक है, ये हमारे अब क्लास के 10 क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा गया था कि आपका फर्स्ट डेवलप करा है हमने, फर्स्ट पीपल सिटी बोला गया इंडिया में, जो आपके 35,000 लस पीपल ट्री प्लांट करेगा, जिसका विजन रहेगा आपका पीपल फॉर पीपल। तो कितना बढ़िया इनिशिएटिव है, क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं। तो ये कहाँ पे करा गया है लॉन्च, आपका रहेगा डिस्ट्रिक्ट नवा रायपुर। तो वही सब बताया था आपका, ये है पीपल ट्री सिटी बोला जाएगा इसको, जिसके अंदर पीपल फॉर पीपल ड्राइव लॉन्च करा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर करा था इसको। देन हमारा 92th क्वेश्चन रहेगा, इसमें पूछा गया कि अभी हिमाचल प्रदेश ने आपका एक रिसेंट एक्ट लेके आया था जो था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसमें अमेंडमेंट्स की बात करी गई थी, तो उस अमेंडमेंट के थ्रू क्या ऑब्जेक्टिव था, तो उसका आपको आंसर बताना था। इसका आंसर रहेगा टू इंक्रीज़ द एज ऑफ आपका मैरिज ऑफ वुमेन। तो कहीं ना कहीं आपके जो मेल है
आपकी उसकी एज आपके 21 है और फीमेल की आपकी 18 है। अगर 18 से नीचे नीचे करोगे तो दैट विल बी चाइल्ड मैरिज। तो इसमें बात करिए कि गर्ल्स की भी एज क्यों ना 18 से करके 21 कर दी जाए, तो वो बात है इसमें। लेट्स सी। देन आपका 93 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि ऐसे कौन से जो आपके क्या बोलते हैं उसको, जो लीडर है आपके, जनरल बोला जाएगा, फिर उनको अवार्ड दिया गया है निशान इम्तियाज़, किस लिए? आपका अनवेवरिंग कमिटमेंट फॉर द पाकिस्तान एंड चाइना के मिलिट्री के बीच में कॉपरेशन बनाने के लिए। तो वो देख सकते हो कौन थे आपके, कौन है आपके, जनरल ली कामिंग, तो उनकी फ़ोटो है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ये पूछा गया था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर, जो अवार्ड देती है क्या, इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइज करती है इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड, वो आपको बताना था। तो इसका आंसर आपका ऑल इंडिया माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शन काउंसिल, ये उस अवार्ड की फ़ोटो है। तो इसमें आपका दिया गया था, आपका कौन देती है बता रखा, ऑल इंडिया मदर माइनॉरिटी एंड आपका वीकर सेक्शन काउंसिल। मदर टेरेसा इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करती है इसको, मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड। 95 क्वेश्चन है, इसमें बात करी गई थी आपके रिसेंटली आपके इंडियन, आपके जो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन आपका सेटअप करा था आपका वाधवन पोर्ट के लिए। तो बताना था कौन सा डिस्ट्रिक्ट था महाराष्ट्र का, वो आपको बताना था। तो इसका आंसर आपका रहेगा पालगढ़। इसमें ना और भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आपका फाउंडेशन स्टोन लॉन्च करा था महाराष्ट्र का एक पोर्ट, तो उसका नाम बताना दो, तो उसका आंसर आपका वाधवन पोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये उसकी लोकेशन रहेगी आपकी वाधवन पोर्ट की, देख सकते हैं आपका महाराष्ट्र में। वाधवन पोर्ट का आपका थोड़ा सा मेजर पोर्ट देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपका ऑल वेदर ग्रीनफील्ड आपका डीप ड्राफ्ट मेजर प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है बिल्कुल जीरो से सेटअप करेंगे, ब्राउनफील्ड होता है जो थोड़ा सा बन चुका है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। टोटल प्रोजेक्ट की वर्थ कॉस्ट माना जाए तो 76,220 करोड़ इसकी लागत रहेगी। यहाँ से बात करेगी आपका 298 मिलियन मेट्रिक टन्स का इसकी कैपेसिटी रहेगी टू आपका फॉर द कार्गो। ठीक है, इसमें आपके 10 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी आपको प्रोवाइड करेगा। थोड़ा सा मेजर पोर्ट्स के मामले में देख लेते हैं। तो ये बेसिकली मेजर पोर्ट्स रहेंगे ऑल ओवर इंडिया। इसमें नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल दोनों। आर्टिफिशियल के मामले में आपके 4 आर्टिफिशियल है, उसमें आपका मैंगलोर का है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई और टूटिकोरिन वाले आर्टिफिशियल है। ये आपका 13 मेजर लार्जर पोर्ट्स रहेंगे इंडिया के, वो आप देख सकते हो। इनकी लिस्ट अगर आप थोड़ा सा देख लेंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इसमें आपका चेन्नई, कोलकाता, इनोर, जवाहरलाल नेहरू, कांडला, कोची, पोर्ट ब्लेयर, न्यू मैंगलोर, बेंगलोर, ये आप देख सकते हैं। देन हमारा 96 क्वेश्चन है, लास्ट के 5 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था अभी रिसेंटली किसे न्यू चेयरमैन अपॉइंट करा गया है, किसका, आपका आईसीसी का 2024। तो आपको सबको पता ही होगा, ये आपके अमित शाह जी के बेटे जय शाह। ठीक है। देन हमारा 97 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि अभी रिसेंटली आपकी फर्स्ट कॉमिक बुक रिलीज़ करी गई है, इंडियन फोर्स ने रिलीज़ करी थी, जिसमें स्टोरीज बताई गई थी कौन से वॉर की। तो वो थी आपकी 1971 की एपिक वॉर बैटल ऑफ आपका बोयरा। तो उसकी एक फ़ोटो है ये। ठीक है, किसके बीच में फॉट करी गई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के एयरफोर्सेज के बीच में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि अभी ऐसी कौन सी लोकेशन है जो आपका न्यू ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ वाला प्रोजेक्ट उसमें लॉन्च कराया गया है, जो आपका NICD है, NICD प्रोग्राम है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें इंक्लूड नहीं है, तो वो आपको बताना था। तो इसका आंसर आपका यहाँ रहेगा भोपाल, मध्य प्रदेश। तो आपकी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड सिटीज़ के में ये डिफरेंस होता है, ग्रीनफील्ड होती है जो आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता है, और ब्राउनफील्ड होती है जो कहने का आपका 10, 15 या 20% से स्टार्ट करा गया है, पहले से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग हो चुकी है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे फर्दर। थोड़ा सा NICD के बारे में देख लेते हैं आपका। तो क्या है, तो आपका इसमें बात करी गई थी कि हमें ना स्मार्ट सिटीज़ डेवलप करेंगे, इंडस्ट्रियल सिटीज़ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका आपका एजेंसी कौन सी रहेगी, आपके NICDIT। कौन सी आपकी, ये आपकी इसकी ट्रस्ट रहेगा जो इसको मैनेज करेगा। चेयरमैन रहेंगे आपके फाइनेंस मिनिस्टर टू रेगुलर रिव्यू ऑफ द रिपोर्ट। फंडिंग की मामले में बात करें तो आपका फंडिंग कौन दे रहा है, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ADB। ठीक है, यहाँ पे लोन भी हमने साइन करा है इनके साथ। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वही है कि एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड बेटर लिविंग एंड सोशल फैसिलिटीज़। देन लास्ट का थर्ड क्वेश्चन रहेगा, इसमें पूछा गया है कि अभी रिजर्व बैंक ने एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन फिनटेक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करी थी, तो उसमें नाम बताना था। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके RBI ने अभी लॉन्च करी थी अंडर एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन फिनटेक सेक्टर, तो वो थी आपकी फेस, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में फिनटेक आपका कौन कौन से होते हैं, आपके ब्लॉकचेन वाले, टेक्नोलॉजी वाले, बायोमेट्रिक होता है, क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल, ये सब इनके फिनटेक के फीचर रहते हैं आपके। देन हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हम इसमें 101 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, तो लास्ट सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि अभी रिसेंटली आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
ये रिसेंट तो नहीं बनाया गया, पर इसमें पूछा गया इसका कितना कॉर्पस था आपका, ये न्यूज़ में रहा था तो इसलिए इसको कवर हो जाता है। तो इसमें कॉर्पस था आपका 2020 में एक तो बनाया गया था, इसमें 1 लाख करोड़ रुपीज़ का कॉर्पस था, मतलब 1 लाख करोड़ का इसमें फंड था। थोड़ा सा इसके मामले में जान लेते, तो ये कहीं ना कहीं जो नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है आपका प्रोवाइड करेगा डेप्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़, ठीक है। और आपका कॉर्पस के मतलब प्रोवाइड करेगा आपको 1 लाख करोड़ तक फॉर द FPOs, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, पैक्स, स्टार्टअप्स, ये सब इन चीज़ों के लिए प्रोवाइड करेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन भी देगा आपका 3% पर एनम का 2 करोड़ 7 साल के लिए, ठीक है। ये सब फीचर रहेंगे आपका 2020 में लॉन्च करी गई थी। देन हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इस सीरीज़ का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछा गया था, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे आपका कब सेलिब्रेट करा जाता है, बेसिक तो वही क्वेश्चन है। तो आपका 29 अगस्त अभी रिसेंटली सेलिब्रेट कराया गया था। किस लिए सेलिब्रेट करा जाता है? टू ऑनर मेजर ध्यानचंद जी के लेगेसी को फॉलो करने के लिए। तो वो है उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है इस दिन, आपका बर्थ एनिवर्सरी रहती है। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। आपके हॉकी विजार्ड बोला जाता है मेजर ध्यानचंद जी को, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं ना हमें फर्स्ट हैट्रिक दिलवाई थी आपके ओलंपिक में, गोल्ड मेडल दिलवाए थे ओलंपिक में 1928, 1932, 1936, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। 1905 में इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखी है ये वीडियो तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा और कुछ जानने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट होती है कंटेंट आपके SSC के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंटेंट। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अवर सब्सक्राइब अवर चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। थैंक यू।